welcome to everyone in today's classes. Your MK sir, your science sir, going to discuss about the answer questions of getting to know plants. आप लाइव क्लास में आइए, क्वेश्चंस पूछिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इसको लिखते हुए चलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये आपका एक गलत स्टेटमेंट है. इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब हमें इसको सही करना है, तो मैं आपको स्टेम पहले दिखाना चाहता हूँ. तो ये आपका क्या है, स्टेम है. ये रोज़ का स्टेम है, देखिए इसमें कांटे भी लगे हुए हैं. तो ये रोज़ का स्टेम है. तो ये स्टेम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन इसके पहले हम इसको करेक्ट करेंगे स्टेटमेंट्स को. स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. स्टूडेंट्स, स्टेम जो है आपका वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है. कौन करता है, रूट्स करता है. रूट्स जो सॉइल्स के अंदर रूट्स होते हैं वो क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करता है. आप फिगर में भी देख सकते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब करता है. तो हमने करेक्ट किया स्टूडेंट्स, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड स्टेटमेंट्स. लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. स्टूडेंट्स, लीव्स कभी प्लांट को क्या सीधा रख पाएगा? मैं आपको लीव्स दिखाता हूँ. स्टूडेंट्स, मैं आपको ये लीव्स दिखा रहा हूँ. क्या ये लीव्स कभी प्लांट को सीधा रख पाएगा? ये लीव्स की इतनी औकात नहीं है, ये लीव्स की इतनी ताकत नहीं है, इसकी इतनी लेवल नहीं है कि ये प्लांट्स को सीधा रख पाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही लिखना है. वी हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. ये स्टेम है, ये प्लांट को सीधा रखता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लांट को सीधा रखता है. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, इसको सही करना है. वी हैव टू करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज बी, दैट इज सी. नाउ सी इज root conduct water to the leaves. Now the correct statement is stem conduct water to the leaves. stem conduct करता है स्टूडेंट्स, ये आपका stem है, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है और लीव्स के पास ले जाता है, जो लीव्स होते हैं उनके पास पहुंचा देता है. तो stem conduct water to the leaves. Okay. Now we discuss the other statement that is D. That is D. The number of petals and sepals in a flower is equal. क्या कहीं सेपल्स और पेटल्स इक्वल होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको फ्लावर दिखाना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स, ये है आपका रोज़ का फ्लावर. ये क्या है, रोज़ का फ्लावर है. तो इसमें हम देखेंगे सेपल्स किसको बोलते हैं और पेटल्स किसको बोलते हैं. द प्रोमिनेंट मीन्स सबसे ऊपर वाला. द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स. ये है आपका पेटल्स, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर. मैं इसको एक तोड़ देता हूँ. दैट इज पेटल्स. एंड द बेस पार्ट ऑफ ए फ्लावर, देखिए बेस में आपको ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये आपके क्या है स्टूडेंट्स, सेपल्स है. ठीक है, ये क्या आपके सेपल्स है. ग्रीन वाला भी मैं आपको तोड़ देता हूँ, ये आपके सेपल्स है. ठीक है. तो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स. द बेसल पार्ट, बेस पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि क्या सेपल्स, क्या पेटल्स दोनों इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं. आपका सेपल्स और पेटल्स कभी भी इक्वल नहीं होगा.
द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज इक्वल। क्या ये आपका ग्रीन वाला, ग्रीन पार्ट वाला और ये रेड वाला, क्या दोनों काउंट करने पे एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा है और ये कम है। तो ये मोर और लेस की तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, अब इसे सही करना है। तो सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम लोग करेंगे द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेपल्स और पेटल्स बराबर हो। तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज इक्वल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमें सही करना था तो हमने सही किया, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज equal. Now we discuss the other statement, that is E. If the sepals of a flower are joined together, if the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. अगर बोलता है कि सेपल्स ऑफ ए फ्लावर, सेपल्स जो है अगर जुड़े हुए हैं, सेपल्स अगर एक दूसरे से ज्वाइन है तो क्या पेटल्स भी हमेशा ज्वाइन होगा? सेपल्स अगर जुड़ा हुआ है तो क्या पेटल्स भी हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। इसको हम लोग सही करेंगे तो उसको सही कैसे करेंगे देखिए, सही करने के लिए आपको क्वेश्चन ही बना लेना है। द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, इट्स पेटल्स आर सेपरेट, इट्स पेटल्स आर, इसको आप काट देंगे स्टूडेंट्स और यहां से लिखेंगे पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंड टुगेदर, और वो एक साथ ज्वाइन नहीं रहते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। दी आंसर लिखते समय the sepals of a flower are joined together, its petals are separate and not joined together. सेपरेट रहते हैं और वो ज्वाइन नहीं रहते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द अदर स्टेटमेंट, दैट इज F. If the petals of a flower, ये डबल बार हो गया स्टूडेंट्स, काट दीजिएगा। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। बोलते हैं अगर पेटल्स ऑफ ए फ्लावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल, क्या पिस्टिल भी ज्वाइन होगा? बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इसको आप लोग रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। सही क्या होगा? इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर then the pistil is not necessarily, ये जरूरी नहीं है, not necessarily joined to the petal, ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, not necessarily आपका ऐड हो जाएगा। Now we discuss the other point, that is question number 2। आपको लीफ का डायग्राम बनाना है, टैपरूट का डायग्राम बनाना है और फ्लावर का डायग्राम बनाना है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। आपका टैपरूट, आपका फ्लावर और आपका लीफ का डायग्राम आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस डायग्राम को देख के अच्छे से बना लीजिएगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस? बोलता है क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, कैन यू फाइंड अ प्लांट? क्या आपने कभी ऐसा प्लांट पाया है? इन योर हाउस, अपने घर पे, और इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोसियों में, बगल में, विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम, जो लंबे होते हैं और कमज़ोर होते हैं। राइट इट्स नेम, उसके नाम आपको लिखने हैं। एंड विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, और आप उसको
कौन सी कैटेगरी में रखेंगे वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन बोलता है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई प्लांट घर पे देखा है या फिर अगल बगल आस पड़ोस में कहीं देखा है, अपने नेबर में कहीं देखा है, जो कैसा होता है, हैज़ लॉन्ग, विच हैज़ लॉन्ग, जो लंबा होता है और वीक होता है, उसके स्टेम जो होते हैं वीक होते हैं, एंड राइट इट्स नेम, उसके आपको नाम लिखने हैं अगर आपने देखा है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मनी प्लांट का पौधा आपने नहीं देखा होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा। आप ये मनी प्लांट का पौधा देख सकते हैं। ये मनी प्लांट जो होता है कैसा होता है, क्रीपर्स में आता है। दैट इज मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है। इट बिलोंग इन क्रीपर्स कैटेगरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मनी प्लांट जो है किस में आता है स्टूडेंट्स, क्रीपर्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मनी प्लांट का जो प्लांट है, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कैसा होता है, क्रीपर्स में होता है और अपराइट नहीं खड़ा रह सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन के स्टेम को देखेंगे, बने रहिएगा, जरा सा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेम होल्ड द ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को होल्ड करता है और लीव्स को भी होल्ड करता है और फ्लावर एंड फ्रूट्स को होल्ड करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए ये आपका स्टेम है, इसमें लीव्स लगा होता है, तो स्टेम होल्ड द लीव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम लोग इसमें पढ़े कि स्टेम होल्ड द फ्लावर्स, फ्लावर्स भी स्टेम से ही निकलता है। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये भी स्टेम का, ये मैंने तोड़ के जब लाया तो स्टेम से टूटा हुआ था। तो स्टेम होल्ड द फ्लावर्स, स्टेम होल्ड द लीव्स एंड स्टेम होल्ड द ब्रांचेस को भी होल्ड करके रखता है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट अबाउट द स्टेम। स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल्स के नीचे होते हैं। मान लीजिए इसके नीचे ऐसे रूट्स है, ये मेरे फिंगर्स को आप रूट्स मानिए, तो रूट्स से क्या होगा, रूट्स तो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर मिनरल्स को, फिर क्या हो रहा है, स्टेम्स के अंदर से जा रहा है। स्टेम के अंदर से क्या जा रहा है, वाटर एंड मिनरल्स। किसको जा रहा है, तो ऊपर में जो लीव्स है उसको जा रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द upper parts. Now we discuss the question number 5, that is which of the following leaves have reticulate venation। कौन से लीव्स के रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, हम कैसे पता करेंगे। तुलसी, कोरिएंडर, जिसको हम लोग धनिया बोलते हैं, कोरिएंडर मतलब धनिया, जो हम लोग सब्जी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, धनिया का पाउडर भी आता है, तो हम समझ सकते हैं। तुलसी तो कॉमन प्लांट है, पूजा में भी किया जाता है यूज़ इसका, और लोग इसका काढ़ा बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसको पीते हैं ताकि सर्दी जुकाम में काफ़ी इफेक्टिव होता है और लोग को बीमारी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि तुलसी जो है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जितना ज़्यादा होगा हम बीमार कम पड़ेंगे, इसलिए हमें तुलसी का जूस पीना चाहिए। चाइना रोज़ भी आप देखे होंगे, रेड कलर का फ्लावर होता है जो पूजा के समय ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक कॉमन प्लांट है और ये भी स्टेम के द्वारा ग्रो करता है। आपका रोज़ स्टेम काट के लगा दो सॉइल में, नया प्लांट रोज़ का निकल आएगा। चाइना रोज़ का भी स्टेम काट के लगा दो, एक नया प्लांट निकल आएगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट, what type of venation do its leaves have। बोलता है क्वेश्चन टेल्स इफ अ प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट, इफ अ प्लांट, अगर प्लांट का फाइब्रस रूट है तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स, अगर फाइब्रस रूट्स है तो उसके वेनेशन, जो लीव्स के वेनेशन होंगे वो कैसे होंगे, रेटिकुलेट होगा, पैरेलल होगा, कैसे होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल वेनेशन इसका आंसर होगा। पैरेलल वेनेशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेनेशंस कैसे होता है। देखिएगा, ये आपका एक लीव्स है, सपोज दैट इट इज अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। अगर इसके वेन्स ऐसे हैं, पैरेलल हैं, अगर इसके वेन्स पैरेलल हैं तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन बोलेंगे।
नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 7. If a plant has leaves with reticulate venation, अगर प्लांट के लीव्स कैसे रेटिकुलेट वेनेशन की तरह हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विथ हैव, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स बताना है. आंसर आपके सामने है, दैट इज टैप रूट. टैप रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. मान लीजिए ये मेरा 6 फिंगर है, 6 फिंगर है तो इसको हम लोग टैप रूट मान सकते हैं. ये एक सीधा सा जाएगा सॉइल में तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? टैप रूट हो गया. इसके अलावा कोई भी साइड से कोई भी रूट्स नहीं है. सपोज दैट ये मेरा फिंगर, छोटा सा फिंगर, ये क्या है स्टूडेंट्स? टैप रूट है. ये सीधा सॉइल में जाएगा. मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. तो मेन रूट जो है आपका, ये आपका मेन रूट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैप रूट. तो यहाँ लिख सकते हैं मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन रूट जो हमारा क्या है? ये हमारा मेन रूट है. मान लिया जाए ये हमारा मेन रूट है तो इसको हम लोग टैप रूट बोल सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 8. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव्स? अगर हम इम्प्रेशन से क्या हम पहचान सकते हैं? कैसे? ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर. बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे सोल्जर्स, ये लीव्स है. इसका आपने इम्प्रेशन बनाया होगा, ज़रूर बनाया होगा. छोटे बच्चे थे, जब हम भी छोटे थे तो हम लोग भी ऐसा किया करते थे. ये पेपर में आप रख के ऐसे ऐसे पेंसिल से करने से क्या होता है? इसका इम्प्रेशन बन जाता है. तो जब इम्प्रेशन बन जाएगा तो क्या हम उसके द्वारा, उसके इम्प्रेशंस के द्वारा क्या हम उसके रूट्स को पता कर पाएंगे? देखते हैं क्या है आंसर. यस, व्हाई नॉट. अगर इम्प्रेशन ही हमें पता चल जाएगा तो हम क्यों नहीं पता कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. यस, आफ्टर लुकिंग इट्स रूट्स वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीव्स. हम लोग उसके रूट्स को, आफ्टर लुकिंग इट्स रूट्स वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीव्स. हम लोग रूट्स को देखने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका लीव्स कैसा होगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट, क्या आपके लिए संभव है, पॉसिबल है, अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट. प्लांट के टैप रूट भी है, फाइब्रस रूट भी है. फाइब्रस रूट में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये आपके हो गए जो साइड वाले हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. ठीक है, ये हो गया आपका फाइब्रस रूट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोलता है टैप रूट ऑफ फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव्स ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर. उसके इम्प्रेशन को अगर हम शीट ऑफ पेपर में देखेंगे तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. आफ्टर लुकिंग इट्स रूट्स वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव्स. रूट्स को देख के हम उसके लीव्स को बता सकते हैं. आप जब समरी के पॉइंट्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट्स मिलेगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर? स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया. ये है आपका रोज का फ्लावर. प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स. ये है. बेसल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सेपल्स. ये तो फ्लावर ही टूट गया, कोई बात नहीं. ये सेपल्स नीचे वाला. और आपका स्टेमेन और पिस्टिल. स्टेमेन जो स्टूडेंट क्या है? मेल पार्ट है, मेल पार्ट फ्लावर का है, मेल पार्ट. और पिस्टिल जो है स्टूडेंट फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो ये आपका स्टेमन मेल पार्ट, पिस्टिल जो है आपका फीमेल पार्ट है. बने रहिएगा, जरा सा और हम लोग डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा देखते चलिए, समझते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए. नाउ वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. that is note. लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन. वैसे लीव्स जिसके रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं. रेटिकुलेट मैंने बताया था, नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड. नेट लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड लाइक इन पीपल ट्रीज एंड तुलसी, कोरिएंडर, धनिया, चाइना रोज. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. वैसे लीव्स जिनके रेटिकुलेट वेनेशंस होते हैं, लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट.
ये आपको याद रख लेना है कि जिसके रेटिकुलेट वेनेशन होंगे उसके टैप रूट होंगे, तो आप इसको याद रख सकते हो RNT, रेटिकुलेट वेनेशन टैप रूट। नाउ वी डिस्कस द स्मॉल पॉइंट दैट इज पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। पैरेलल वेनेशन हैव fibrous root. You learn with the help of tree, that is PF. Now the trick is RT and PF. Reticulate venation, tap root, parallel venation, fibrous root. बने रहिएगा. Next we discuss the other question. Now we discuss the other question, that is from the following plants which of them have flower. इतने सारे प्लांट्स में से किसमें फ्लावर्स होते हैं नहीं होते हैं वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा दिया है ग्रास। ग्रास में फ्लावर नहीं होता है। मेज में फ्लावर यस। व्हीट हैज़ फ्लावर यस। चिली हैज़ फ्लावर यस। टोमेटो हैज़ फ्लावर ऑब्वियसली यस। तुलसी यस। पीपल बिल्कुल सही यस। सीसम हैज़ फ्लावर यस। बनियाइन हैज़ फ्लावर यस। मैंगो हैज़ फ्लावर यस। जामुन हैज़ फ्लावर यस। गुआवा हैज़ फ्लावर ऑब्वियसली करेक्ट। पोमोग्रेनेट यस। पपाया पपीता हैज़ फ्लावर यस। बनाना यस। लेमन हैज़ फ्लावर यस। Sugar cane has no flower, so we cut it, has no flower. Potato has flower, yes. Groundnut has no flower. Groundnut has no flower. Now, from the following examples, we discuss the which one has flower and which one has no flower. Now we discuss the next question, that is name the part of a plant which produces food. Name the part of a plant which produces food, that is leaves. Leaves is the food factory of plant. So we can say that the part of a plant which produces food is leaves. Now we discuss the other one is in which part of a flower you will find the ovary. In which part of a flower, किस फ्लावर के पार्ट में हमें ओवरी मिलता है, किस पार्ट ऑफ ए फ्लावर में ओवरी पाया जाता है, तो हम लोग जानेंगे। लोअर मोस्ट एंड swollen part of the pistil of flower. Lower most and swollen part of the pistil of flower. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एग्जाम्पल्स फिगर्स के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ओवरी कहाँ पाया जाता है। यही वो फिगर है जहाँ पे लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर, जहाँ पे ओवरी पाया जाता है। फिगर को आप देख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13। नेम 2 प्लांट इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड द अदर हैड सेपरेट सेपल्स। एक में पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट सेपल्स है और एक में पूछा जा रहा है कि सेपरेट सेपल्स है। वैसे हमें नाम बताने हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ज्वाइंट सेपल्स पाया जाता है। प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल्स, जिसमें ज्वाइंट सेपल्स पाया जाता है, पहला है आपका धतूरा एंड सेकेंड वन इज टोमेटो फ्लावर। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल्स। फर्स्ट वन इज धतूरा एंड सेकेंड वन इज tomato flower. Students, now we discuss the other is plants with separated sepals. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे plants with separated sepals. लोटस एंड रोज, ये आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके सेपल्स जो हैं सेपरेट होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था रोज के फ्लावर्स में कि सेपल्स जो होते हैं उसको बेसल पार्ट्स में होते हैं, नीचे तरफ में होते हैं और वो सेपरेट होते हैं। तो आप बने रहिए और जो भी मैं आपको आंसर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिखिए। कोई भी बच्चा इधर उधर से नहीं लिखेगा, क्योंकि ये मैं जो आपको लिखवाता हूँ ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ ताकि आपको याद करने में
अच्छा लगे, सुविधा हो, ज़्यादा नहीं लिखना है। साइंस में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टू ऑल द स्टूडेंट्स इन अ हाफ एन आवर। इट इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो, इट इज़ वेरी शॉर्ट क्लासेस, सो आप इसको देखते रहिए, बने रहिए, कीप वॉचिंग। एंड जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव, stay positive and don't waste your time because time is money. Thank you for watching the classes.